भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता महालक्ष्मी का, भगवान कुबेर का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। पूरे वर्ष आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं आए तथा आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे। यही शुभकामनाएं आप सभी भक्तों के लिए हमारी ओर से है। दीपावली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार होता है और धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में दीपावली की जो रात्रि होती है उसे महारात्रि की संज्ञा दी गई है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। वैसे तो महालक्ष्मी का सबसे बड़ा दिन यदि कोई होता है तो वो दीपावली का होता है। और जितने भी हमारे त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो महापर्व होता है, सबसे बड़ा जो त्योहार होता है, वो दीपावली का त्योहार ही होता है। और दीपावली की रात्रि में यदि हम माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करेंगे, भगवान कुबेर का पूजन अर्चन करेंगे, इसी के साथ यदि कोई सरल उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी की, अष्टलक्ष्मी की अपार कृपा हमारे जीवन पर बरसेगी तथा हमारे घर में धन दौलत, रुपये पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दीपावली की रात्रि में यदि आपने इस विधि से एक दीपक जला दिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि दीपावली की रात्रि महारात्रि होती है। और इस रात्रि में जो जो भी उपाय किए जाएं, टोने टोटके किए जाएं या फिर विशेष रूप से माता की पूजा अर्चना की जाए तो निश्चित तौर से हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है, क्योंकि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। जब हमारे घर में धन धान्य आएगा तो हमारा परिवार खुशहाल रहेगा और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। दीपावली के दिन वैसे तो अपने घरों को सभी साफ सुथरा रखते हैं, घरों को सजाते हैं और मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं। घर के एक एक कोनों को अच्छी प्रकार से साफ सफाई करके रखते हैं और प्रत्येक स्थानों को अच्छी प्रकार से स्वच्छ और पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दीपावली के दिन यदि रात्रि के समय कुछ ऐसे सरल उपाय किए जाएं तो निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी की अपार कृपा होगी और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी आएगी, अष्ट लक्ष्मी आएगी और आपके घर में वैभव लक्ष्मी आएगी और आपका घर परिवार पूरा सुखी तथा समृद्ध रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार दीपावली के दिन महालक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। उसके बाद हम आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बता रहे हैं जिनको करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा और आपके घर में माता महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी। वैसे तो माता को चंचला कहा गया है, लेकिन यदि भक्त से वो विशेष स्नेह रखती है, प्रेम रखती है, तो उनके घरों में वो कुछ दिनों के लिए ठहर सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि इस बार 4 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन है और सभी भक्तजन, माताएं, बहनें 4 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन ही दीपावली का महापर्व मनाया जाए। और दीपावली भारत ही नहीं वरन विश्व के कई देशों में बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाई जाती है। दीपावली का दिन, पूरा दिन तथा रात्रि सिद्धिदायक होते हैं और इस दिन को सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। 4 नवंबर 2021 को यदि हम स्थिर लग्न के अनुसार मुहूर्त देखें तो सबसे पहली वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी, जो कि सुबह 7:27 से आरंभ होकर के 9:44 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी। उसके बाद दूसरी स्थिर लग्न, जिसे कुंभ लग्न कहा जाता है, जो कि दोपहर 1:36 से आरंभ होकर के 3:09 तक रहेगी। उसके बाद तीसरी
स्थिर लग्न जो कि वृषभ लग्न रहेगी, वो शाम को 6:20 से आरंभ होकर के 8:18 तक रहेगी और उसके बाद अंतिम और निशीत काल में जो स्थिर लग्न रहेगी जिसे सिंह लग्न कहा जाता है, जो कि मध्य रात्रि 12:50 से सिंह लग्न शुरू होगी और 3:09 तक रहेगी। इन स्थिर लग्नों में आप माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम चौघड़िया अनुसार मुहूर्त देखें तो उस दिन गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन जो चौघड़िए का आरंभ होता है वो प्रातः 6 बजे से आरंभ हो जाता है, यानी 6 से 7:30 का जो चौघड़िया रहेगा वो महालक्ष्मी पूजन अर्चन के लिए शुभ रहेगा। उसके बाद 10:30 से जो चौघड़िया आरंभ होगा जो कि 3 बजे तक निरंतर श्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक चौघड़िया भी अति उत्तम रहेगा। उसके बाद शाम को यानी सूर्यास्त के पश्चात 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक रात्रि में भी श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इन मुहूर्तों में आप अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार पूजन अर्चन करें और माता महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन यदि आप माता महालक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से करना चाहते हैं तो इस दिन एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं और उसके नीचे शुद्ध और सात्विक तरीके से आपको पोछा लगाना है। उसके ऊपर आपको एक रंगोली का चित्र बनाना चाहिए और उसके ऊपर चौकी की स्थापना कर देवे। पीला कपड़ा बिछा करके आपको चौकी तैयार कर लेना है तथा उस चौकी के मध्य भाग में माता महालक्ष्मी भगवान के नारायण के साथ में विराजित हो जाए। उसके बाद वहां पर गौरी गणेश की स्थापना करे, कलश की स्थापना करे, अपने घर की धन लक्ष्मी की स्थापना करे, एक शुद्ध घी का दीपक वहां पर प्रज्वलित करे तथा एक पूजन की थाली तैयार करे। उस पूजन की थाली में कंकु चावल यानी रोली चावल, अबीर गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा, जनेऊ जोड़ा, नारियल, इत्र की सीसी, कमल के पुष्प, कमल गट्टे, धनिया, गुड़, बतासे, लाई, ये सारी वस्तुएं एकत्रित कर ले। ऋतुफल, सीताफल, अनार के फल और इसके अलावा वहां पर जो भी आप मौसम के फल जैसे केले इत्यादि भी रख सकते हैं। और सबसे पहले आप गौरी गणेश का पूजन करें, उसके बाद कलश का पूजन करें और उसके पश्चात आप नारायण के साथ में लक्ष्मी का पूजन करें। लक्ष्मी जी का पूजन हमेशा नारायण के साथ ही करना चाहिए, तभी स्थायी लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। और जब हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी बैठी हुई होना चाहिए। खड़ी लक्ष्मी ज्यादा समय नहीं ठहरती है, इसलिए बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा चित्र ला करके उनकी स्थापना करें और लक्ष्मी नारायण का सम्मिलित पूजन करें तथा भगवान कुबेर का पूजन करें। अपने घर की जो धन लक्ष्मी होती है जैसे सिक्के इत्यादि का पूजन करें। हमारे घर के जो सोने चांदी के आभूषण होते हैं उनका भी पूजन अर्चन करना चाहिए। शुद्ध घी का एक दीपक जो कि लक्ष्मी पूजन से लेकर के पूरी रात अखंड दीपक हमको जला देना चाहिए और इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी अथवा केसर भी हमको डाल देना चाहिए। तो आप इन देवी देवताओं का पूजन करने के पश्चात उनकी आरती उतारे और आरती उतारने के बाद 16 दीपक प्रज्वलित कर देवे। यदि आप रात्रि के समय पूजन अर्चन करते हैं या फिर सूर्यास्त के बाद किसी अन्य मुहूर्त में पूजन करते हैं तो आपको कम से कम 16 दीपक तेल के लगा करके और उनका पूजन अर्चन करके आपको उन दीपकों को अपने मुख्य द्वार पर, अपने हॉल में, किचन में, बेडरूम्स में या अन्य कक्षों में या छत के ऊपर, तुलसी जी के क्यारे के ऊपर या अन्य सभी स्थानों के ऊपर आपको एक एक दीपक स्थापित कर देना चाहिए। यानी दीपावली का जैसे ही सूर्यास्त हो उसी समय हमको दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। महालक्ष्मी जी का पूजन आप शुभ मुहूर्त में देर रात तक करें, कोई दोष नहीं है, लेकिन दीपक प्रज्वलित करने का जो कार्य है वह सूर्यास्त के तुरंत बाद ही हमको कर देना चाहिए। ऐसा करने से जैसे ही महालक्ष्मी का आगमन होगा, क्योंकि प्रदोष काल में महालक्ष्मी का आगमन होता है और जब आपके घर में प्रकाश देखेगी,
दीपक प्रज्वलित होते हुए माता महालक्ष्मी देखेगी, देवी देवता देखेंगे तो आपके घर में तुरंत प्रवेश कर जाएंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। ध्यान रखिएगा, जब हम दीपक लगाते हैं तो हमारे कपड़ों से, पर्दों से बचाकर ही हमको दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि अपनी रक्षा करना, अपने कपड़ों की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य हमारा होता है। इस प्रकार सुरक्षित तरीके से हमको दीपक घर में सभी स्थानों पर लगाना चाहिए। दीपावली का दिन परम सिद्धिदायक दिन माना जाता है और इस दिन हमको घर में प्रेम और शांति का वातावरण निर्मित करके रखना चाहिए। इस दिन लड़ाई झगड़ा कलह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। सभी परिवार के सदस्य मिलजुल करके इस त्योहार को बड़े ही प्रेम के साथ में मनाए तथा दीपावली के दिन जो सबसे पहला उपाय है वो रहेगा कि आप दीपावली पर लक्ष्मी जी के पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी अवश्य बजाएं। ऐसा करने से आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह घर के बाहर चली जाएगी, यानी आपके घर की दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकल जाएगी और अष्ट लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। दूसरा उपाय है, दीपावली पर एक तेल का दीपक तैयार करें और उस तेल के दीपक में एक लौंग डाल करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहां पर उस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए तथा हनुमान जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले उसी दीपक से आरती उतारे और हनुमान जी के मंदिर में रख करके जाकर के प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे घर से गरीबी और दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए आप समाप्त कर दीजिए, क्योंकि हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है। और जब आप दीपावली की रात्रि में हनुमान जी के मंदिर में जाकर के इस प्रकार से लौंग वाला एक दीपक लगा देंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में धन धान्य की बरसात हो जाएगी। तीसरा उपाय है, दीपावली के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाए और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे कि सभी अक्षत जो चावल आप चढ़ाते हैं वह पूर्ण होने चाहिए, यानी अक्षत कभी भी क्षत नहीं होते हैं। खंडित चावल शिवलिंग के ऊपर, शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए और चावल चढ़ाने के बाद शिव जी से प्रार्थना करें। आपके मन में जो जो भी इच्छाएं हैं वो कामना अवश्य शिव जी के सामने आपको बोल देना चाहिए। चौथा उपाय है, दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन में आपको पीले रंग की कोड़ियां यानी हल्दी की जो रंग से कोड़ियां रखी जाती है उनकी स्थापना करनी चाहिए। ये कोड़ियां पूजन में रखने के पश्चात आपको शीघ्र ही अपनी तिजोरी में या फिर लॉकर में स्थापित कर देने चाहिए। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है, आपकी धन संबंधी समस्याओं का निदान आपको प्राप्त हो जाएगा और आपके घर में किसी भी प्रकार की दरिद्रता, गरीबी अथवा कमजोरी बिल्कुल नहीं रहेगी। पांचवा उपाय है, लक्ष्मी पूजन के समय हल्दी की गांठ यानी खड़ी हल्दी आपको वहां पूजन में रख देना चाहिए तथा पूजन पूर्ण होने के बाद हल्दी की जो गठाने हैं उनको धन रखने के स्थान यानी लॉकर अथवा तिजोरी में स्थापित कर देना चाहिए। छठा उपाय है, दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीद करके लाना चाहिए। वैसे तो धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन एक झाड़ू दीपावली के दिन आप अवश्य लाएं और उस झाड़ू का पूजन करें तथा उसी नई झाड़ू से घर की साफ सफाई आप अवश्य करें। उसके बाद उस झाड़ू को छिपा करके एकांत स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। सातवां उपाय है, दिवाली के दिन किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके घर में जो है लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी। यदि आपके घर के आसपास कहीं माता महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां गुलाब की सुगंध वाले इत्र अथवा गुलाब पुष्प या गुलाब की धूप बत्ती का दान आपको अवश्य करना चाहिए। दीपावली के दिन अमावस्या तिथि रहती है और इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ पीपल के वृक्ष के समीप दीपावली के दिन अथवा रात्रि में यदि आप सरसों के तेल का एक दीपक जला देंगे तो आपके जीवन की गरीबी और आपके घर की दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी तथा आप धनवान तथा अमीर बन जाएंगे।
दीपावली पर महालक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए स्थिर लग्न को श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। तो जब आप स्थिर लग्न में पूजन करें तो पूजन के समय लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र अथवा श्री यंत्र पूजन करने के बाद या फिर स्फटिक के यंत्र की पूजा करने के बाद आपको अपने धन स्थान पर कोई भी एक यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से अष्टलक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करेगी। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको तेल का दीपक लगाना चाहिए और यह उपाय आपको दीपावली की रात में अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखें कि जब आप दीपक लगा करके चुपचाप अपने घर लौट जाएं और पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। 11वां उपाय है, दीपावली की रात महालक्ष्मी पूजन करते समय एक बड़ा सा घी का दीपक जलाएं जिसमें 9 बत्तियां आपको लगाना चाहिए। सभी 9 बत्तियां आपको लक्ष्मी पूजन के समय प्रज्वलित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। 12वां उपाय है, दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि समस्त वस्तुओं की पूजन आपको करनी चाहिए जिनका उपयोग आपको धन कमाने में या रोजगार के कार्यों में उपयोग होता हो। तराजू का, पलड़े का, सभी वस्तुओं का पूजन हमको अवश्य करना चाहिए। 13वां उपाय है, लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल ले और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि नारियल के ऊपर अर्पित करें और उसे पूजा में रखें तथा पूजन में रखने के पश्चात उस नारियल को एक लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में 1 साल के लिए स्थापित कर देना चाहिए। अगले साल जब दीपावली आए तो उसके पहले निकाल करके उस नारियल को विसर्जित आपको कर देना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके घर में रुपये पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपये का एक सिक्का अवश्य ले ले। यदि आप दीपावली के दिन एक किन्नर से 1 सिक्का भी ले लेंगे और उसे अपने पर्स में रखेंगे, अपनी तिजोरी में रखेंगे, अपने धन स्थान अथवा लाकर में रखेंगे तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी। 15वां उपाय है, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। दीपावली की रात्रि में 21 गांठ वाली दूर्वा गणेश जी को चढ़ाने से अपार रिद्धि सिद्धि की हमारे घर में प्राप्ति होती है। दीपावली के दिन यह शुभ उपाय करने से गणेश जी के साथ साथ माता महालक्ष्मी की भी अपार कृपा हमारे घर पर होने लगती है। तथा 16वां उपाय है, दिवाली की रात सोने से पहले किसी भी चौराहे पर तेल का दीपक अवश्य लगाएं और घर लौट कर आ जाएं। ध्यान रखें कि पीछे पलट करके आपको नहीं देखना चाहिए। इसके बाद 17वां उपाय है, महालक्ष्मी जी के चित्र का पूजन करें जिसमें लक्ष्मी जी अपने नारायण यानी भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई है। ऐसे चित्र का पूजन करने से देवी लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है क्योंकि बिना नारायण के लक्ष्मी का पूजन कभी नहीं करना चाहिए और हमेशा बैठे हुए लक्ष्मी नारायण का पूजन करना उत्तम फलकारी माना गया है। 18वां उपाय है, दीपावली पर श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्रम का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं या फिर 108 गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ यदि कोई मनुष्य दीपावली की रात्रि में कर लेता है तो उसके घर में 10 दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का आगमन होता है, स्थिर लक्ष्मी का आगमन होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यदि संभव हो तो दिवाली के दिन किसी तालाब, नदी में आप मछलियों को आटे की गोलियां बना करके अवश्य खिलाएं। इस पुण्य कर्म से बड़े कष्ट और संकट आपके दूर हो जाएंगे। आपके घर की दरिद्रता, गरीबी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से चली जाएगी। दिवाली के दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दिन साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई के बाद धूप दीप करें, इससे घर का वातावरण पवित्र और स्वच्छ बना रहेगा तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। लक्ष्मी पूजन के समय एक सुपारी आपको वहां पर रखना चाहिए
और पूजन के पश्चात उस सुपारी पर लाल धागा लपेट करके अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से उस सुपारी का पूजन करें। पूजा के बाद इस सुपारी को अपने लॉकर, तिजोरी में आपको स्थापित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके घर में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। अगला उपाय है, घर में स्थित तुलसी जी के पौधे के पास दीपावली की रात में एक दीपक आपको अवश्य लगाना चाहिए और तुलसी जी को एक वस्त्र या चुनरी आपको ओढ़ा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी वृंदा का स्वरूप है। वृंदा साक्षात महालक्ष्मी है। यदि आप तुलसी जी के पास दीपक लगाएंगे तो नारायण अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपके घर में धन दौलत की बरसात हो जाएगी और आपके घर में रुपये पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन इकट्ठा रहे, यानी धन का संचय बढ़े, तो आपको एक तिजोरी के अंदर, अपने लॉकर के अंदर एक लाल कपड़ा बिछा देना चाहिए। तिजोरी अथवा लॉकर में लाल कपड़ा बिछा दीजिए और उसके अंदर जो है एक छोटा सा महालक्ष्मी का बैठा हुआ चित्र आपको स्थापित कर देना चाहिए। इस उपाय को दिवाली की रात्रि में यदि आप करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा धन दौलत, रुपये पैसों की कभी भी कमी नहीं आएगी। दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए। जल में यदि आप केसर डालेंगे तो आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का आगमन होगा। दिवाली की रात्रि में महालक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस महामंत्र को कमल गट्टे की माला से कम एक माला आपको अवश्य जपना चाहिए। यदि आप चाहें तो कमल गट्टे की 108 आहुति कमल गट्टे घी में डाल करके आहुति प्रदान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से महालक्ष्मी की अपार कृपा होगी और आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप दिवाली के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, दिवाली पर वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके दीपावली महापर्व का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।